Hello and welcome back to our YouTube channel Go for Agriculture. Today we are going to start with a new course, that is plant pathology, and in today's lecture we will study the introduction of plant pathology. So let's start the video. Plant pathology or phytopathology is a Greek word in which phyton means plant, pathos means suffering and logos means to study. सो यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ जिससे आप लैंग्वेज को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो. किसी भी वर्ड के एंड में जब वाई आता है तो वो मोस्टली ग्रीक वर्ड्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल इटियोलॉजी इज अ ग्रीक वर्ड एंड एग्रोनॉमी इज ऑल्सो अ ग्रीक वर्ड. सो ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में. Now let's move to the definition of plant pathology. Plant pathology is the branch of agricultural science, biological or botanical science, which basically deals with three things. The first is etiology, then resulting losses, then management method of plant disease. सो डेफिनेशन कहती है कि प्लांट पैथोलॉजी एक एग्रीकल्चर साइंस की ब्रांच है या बोटानिकल साइंस की ब्रांच है. बोटानिकल साइंस मीन्स जब आप किसी भी प्लांट की स्टडी करते हो तो उसकी वो एक ब्रांच है जो डील करती है तीन चीज़ों के साथ. फर्स्ट इज इटियोलॉजी. इटियोलॉजी मीन्स कोई भी कॉज एंड उसकी वजह से क्या क्या लॉसेज हो रहे हैं वो, देन हम उसको किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, हम वो स्टडी करते हैं प्लांट पैथोलॉजी में. Now, the next topic is main objective of plant pathology. So, main objectives are to study biotic, mesobiotic and abiotic causes of disease or disorders. यहाँ पे हमने तीन न्यू टर्म्स देखी, बायोटिक, mesobiotic and abiotic. इसके बारे में हम आगे वीडियो में ज़रूर डिटेल में डिस्कस करेंगे. The next point is to study the mechanism of disease development by pathogen. Means pathogen कौन सी स्टेज पे डिजीज कॉज करता है, मीन्स उसकी लाइफ साइकिल क्या है. हम वो सब चीज़ें मैकेनिज्म में पढ़ते हैं कि किस तरह से डिजीज डेवलप हो रही है, उसकी लाइफ साइकिल क्या है, कौन सी स्टेज पे वो इफेक्ट कर रहा है, इन्फेक्ट कर रहा है किसी प्लांट को. The next is to study the plant or host pathogen interaction within the environment. मीन्स यहाँ पे हम देखते हैं कि प्लांट या फिर प्लांट को हम होस्ट भी कह सकते हैं जिसपे पैथोजन आके रह रहे और डिपेंड कर रहे हैं अपने फूड और शेल्टर के लिए. उसका इंटरेक्शन अपने होस्ट के साथ किस तरह से है और कौन सा फेवरेबल ऐसा एनवायरनमेंट है जो पैथोजन के लिए फेवरेबल है और जिस एनवायरनमेंट में वो किसी भी प्लांट को या किसी भी होस्ट को इन्फेक्ट कर सकता है. द नेक्स्ट इज टू डेवलप मेथड्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ दीज डिजीज. और ये सारी स्टडी के बाद ही हम डेवलप कर सकते हैं कोई ऐसा मेथड जिससे हम इन डिजीज को मैनेज कर पाए. सो देयर आर सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स which are very important in plant pathology. The first is plant disease. Plant disease, any physiological disorder or structural abnormality that is harmful to the plant or only its parts or products that reduce the economic value. Means कोई भी ऐसा फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर जिसकी वजह से प्लांट की यील्ड कम हो रही हो, क्रॉप की यील्ड कम हो रही हो, बिकॉज ऑब्वियसली यील्ड और प्रोडक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इकोनॉमिक वैल्यू. सो जब भी यील्ड कम हो गई किसी भी डिसऑर्डर की वजह से, किसी भी डिजीज की वजह से, तो उसकी इकोनॉमिक वैल्यू उसके साथ साथ कम होती जाएगी. तो कोई भी ऐसा रिड्यूस इन इकोनॉमिक वैल्यू किसी भी फिजिकल डिसऑर्डर की वजह से अगर हो रहा है तो हम उसको कहते हैं प्लांट डिजीज. प्लांट डिजीज जो है वो तीन तरह की होती है. फर्स्ट इज बायोटिक और पैरासिटिक प्लांट डिजीज, सेकेंड इज मीजोबायोटिक डिजीज एंड थर्ड इज एबायोटिक डिजीज. लेट्स स्टार्ट दिस वन बाय वन. द फर्स्ट इज बायोटिक डिजीज और पैरासिटिक डिजीज. बायोटिक मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म. कोई भी डिजीज अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म की वजह से कॉज हो रही है तो हम उसको कहते हैं बायोटिक डिजीज. वो डिजीज किसकी वजह से हो सकती है, फंजाई की वजह से हो सकती है, एल्गी की वजह से हो सकती है, माइक्रोप्लाज्मा की वजह से हो सकती है और भी काफी सारे एग्जांपल्स हैं इसके. नेक्स्ट हमारा है मीजोबायोटिक डिजीज. मीजोबायोटिक मीन्स वो ऑर्गेनिज्म जो ना ही लिविंग होते हैं और ना ही नॉन लिविंग होते हैं. वो ज्यादातर मीन्स ऑलमोस्ट फॉर 6 months वो डोरमेंट स्टेज में रहते हैं. कुछ होते हैं तो 3 months भी रहते हैं, लेकिन मोस्टली 6 months होते हैं जो डोरमेंट स्टेज में रहते हैं. लेकिन जब उनको फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड की जाती हैं, जब वो फेवरेबल कंडीशंस में होते हैं तो वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह एक्ट करते हैं और वो किसी भी प्लांट को अफेक्ट कर सकते हैं. तो ऐसे मीजोबायोटिक ऑर्गेनिजम्स हमारे पास कौन से होते हैं, वायरसेस होते हैं और
वायरॉइड्स होते हैं। कौन से मीजोबायोटिक है? वायरस और वायरॉइड्स। नेक्स्ट है हमारा नॉन पैरासिटिक और एबायोटिक डिजीज। एबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वजह से, नॉन लिविंग थिंग्स की वजह से जो डिजीज कॉज हो रही है उसको हम कहते हैं नॉन पैरासिटिक और एबायोटिक डिजीज। उसमें हमारा क्या आ सकता है? टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से कोई डिजीज हो सकती है और उसके कम होने की वजह से कोई डिजीज हो सकती है, लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से हो सकती है, एयर पॉल्यूशन की वजह से, या फिर मिनरल डेफिशिएंसी या फिर मिनरल एफिशिएंसी की वजह से भी हो सकती है, कोई पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी की वजह से भी हो सकती है। दे ऑल कम्स अंडर एबायोटिक डिजीज। नेक्स्ट टर्म हमारी है डिजीज सिवियरिटी। डिजीज सिवियरिटी मींस कितना परसेंटेज डैमेज हो रहा है किसी भी डिजीज कॉज होने की वजह से, उसको हम कहते हैं डिजीज सिवियरिटी। बहुत सिंपल सा मीन है, कोई भी डिजीज कितनी सीवियर है, कितना ज्यादा उसने किसी की बॉडी पे, मींस प्लांट की भी एक बॉडी है, उस पर कितना ज्यादा उसने अफेक्ट किया है, उसको हम कहेंगे डिजीज सिवियरिटी। नेक्स्ट हमें डिजीज इंसिडेंस, मींस एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में कितने प्लांट्स को डिजीज ने अफेक्ट किया है, उसको हम कहते हैं डिजीज इंसिडेंस। कितने प्लांट को किसी पॉपुलेशन में डिजीज ने इन्फेक्ट किया है, अफेक्ट किया है, उसको हम कहेंगे डिजीज इंसिडेंस। The next is disease triangle. Disease triangle means जो बेसिकली डिजीज ट्रायंगल में हमारे 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं डिजीज के। फर्स्ट होता है पैथोजन, फिर होस्ट और एनवायरमेंट। इन तीनों के इंटरैक्शन से जो डिजीज कॉज होती है वो हमारी आती है डिजीज ट्रायंगल में। नेक्स्ट है हमारा डिजीज ट्रायंगल। द इंटरैक्शन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स और एलिमेंट्स ऑफ डिजीज मींस कि डिफरेंट एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स के इंटरैक्शन की वजह से जो डिजीज कॉज होती है वो हमारी शो होती है डिजीज ट्रायंगल के थ्रू। तो इसके जो एलिमेंट्स हैं वो कौन से हैं? पैथोजन है, होस्ट है, एनवायरमेंट है, और बाद में हमारे जो 2 ऐड किए हैं वो ह्यूमन और टाइम है। ह्यूमन और टाइम को जब हम इन तीनों के साथ ऐड करते हैं तो वो हमारा बनता है डिजीज टेट्राहेड्रन। वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज डिजीज ट्रायंगल। सो डिजीज ट्रायंगल कैसे वर्क करता है? अगर आपके पास पैथोजन है, बेसिकली दे ऑल आर दीज 3 एलिमेंट्स आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर, मीन्स दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। अगर पैथोजन हमारे पास है लेकिन होस्ट और एनवायरमेंट, फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस नहीं है तो डिजीज कॉज नहीं होगा। अगर आपके पास होस्ट है और पैथोजन नहीं है या फिर एनवायरमेंटल कंडीशंस नहीं है तो भी आपकी डिजीज कॉज नहीं होगी। और सेम फॉर एनवायरमेंट, अगर आपके पास एनवायरमेंटल कंडीशंस है फेवरेबल लेकिन आपके पास पैथोजन और होस्ट नहीं है तो भी डिजीज कॉज नहीं होगी। दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।